So dear students, let's do the next heading, and that is company rule expands. मीन्स जो कंपनी है उसने अपने रूल को, अपनी पावर को कैसे एक्सपेंड किया. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ सी टाइम पीरियड बिटवीन 1757 to 1857 मीन्स नियर अबाउट 100 years. मीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना रूल एक्सपेंड किया बिटवीन this means is this time period means 100 years na. 1757 we know very well that first time they won the battle of Plassey, we know very well, and about 1857 we will discuss in the next chapter. Okay, so beta see, in these years the company expand their rules. Now expansion of company rule by the एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कंपनी है उसने अपने रूल को कैसे एक्सपेंड किया. ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने अपने लिए कुछ नई लैंड प्रोवाइड कराई. नो, जो हमारी कंट्री की जो टेरिटरी थी, जो हमारा लैंड का पार्ट था, क्या किया जो कंपनी थी उसने क्या किया, धीरे धीरे से एक एक स्टेट को वो एनेक्स करते चले गए. मीन्स उनके ऊपर वो कब्जा करते चले गए अपना. ठीक है, और ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, फिर अपने जो रूल है उसको एक्सपेंड किया. वी नो वेरी वेल कि वो बंगाल के नवाब बन गए थे. ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल दैट इन द बैटल ऑफ प्लासी, इन द बैटल ऑफ बक्सर, इफ यू टॉक अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर, इन द बैटल ऑफ बक्सर दे डिफीटेड शाह आलम टू ऑल्सो ना. एट दैट टाइम ही वॉज द एम्परर ऑफ दिल्ली, एंड द अवध नवाब ऑल्सो, सिराजुद्दौला. आई टोल्ड यू इन द बैटल ऑफ बक्सर. सो बेटा, अब जो सिराजुद्दौला है, जो अवध है, अवध की जो प्रोविंस है, मीन्स उसके राजा को भी उन्होंने डिफीट किया था, तो वहाँ के नवाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की माननी थी ना. तो कंपनी ने क्या बोला कि आप हमारे मीन्स आपकी प्रोविंस में हम अपना एक प्रेसिडेंट भेजते हैं. ओके, सो अब धीरे धीरे क्या किया, जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया, अपने जो रेजिडेंट्स हैं, अपने जो रेजिडेंट्स मीन्स जो ऑफिशियल्स जो बुलाए थे उनको एज अ रेजिडेंट्स अलग अलग प्रोविंस में अपॉइंट कर दिया. ओके, नाउ बट कंपनी रेयरली लॉन्च्ड द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक. सी कि वी नो वेरी वेल कि जो कंपनी है उसने अपने रूल को एक्सपेंड किया. ठीक है, उसने बहुत सारी प्रोविंस को अनेक्स किया और फिर अपने रूल को वो बढ़ाते बढ़ाते चले गए. नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि जो कंपनी थी उसने कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया. मीन्स ऐसा नहीं था कि वो वॉर में बिजी रहे, उन्होंने अटैक किया. ठीक है, नो, उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ मीन्स बहुत सारी चालें चली, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो इंडियन नवाब से रूलर्स उनको बहुत फूल बनाया और अपने जो रूल को वो एक्सपेंड करते चले गए. नाउ सी हाउ दे एक्सपेंड देयर रूल्स. ईस्ट इंडिया कंपनी यूज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन. मीन्स जो उनका एनेक्सेशन का, जो उनका कब्जा करने का, अलग अलग टेरिटरी को, अलग अलग प्रोविंस को था, उसमें उन्होंने बहुत सारे मेथड्स को, मीन्स बहुत सारी चाले, ट्रिक्स उन्होंने अडॉप्ट किए. ओके, सी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. मीन्स बैटल ऑफ बक्सर, आई टोल्ड यू नाउ ऑल्सो दैट इन बैटल ऑफ बक्सर दे डिफीटेड the Awadh Nawab and the Shah Alam too also. So in their territory they appointed their residents. अब residents देखो क्या होते हैं कि residents कंपनी ऑफिशियल्स होते हैं. सपोज कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1516 जो गोरे हैं, मीन्स जो वाइट पीपल हैं, वो ब्रिटेन से बुलाए और यहाँ के अलग अलग प्रोविंस के जो नवाब हैं उनको बोला कि हमारे जो ये रेजिडेंट्स है ये आपकी प्रोविंस में रहेंगे और ये ट्रेडिंग पर्पस से और कमर्शियल पर्पस से रहेंगे. बट ये जो रेजिडेंट्स थे इनका मेन मोटिव क्या होता था, ये उस राजा की सारे जो वो काम करता था उसको देखते थे कि भाई ये की सोच क्या है, ये क्या करता है, इनकम कितनी है और इस प्रोविंस में क्या क्या, और वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है किसको देते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, सो मीन्स ये रेजिडेंट्स वैसे तो खाते पीते रहते कहाँ थे, जो इंडियन प्रोविंस से डिफरेंट डिफरेंट उनमें रहते थे. बट ये अगर हम ये कहें कि वफादार किसके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मेन मोटिव इनका क्या होता था कि वहाँ पर रह के
उस नवाब के सारे जितने भी वर्क्स हैं उनको लुक आफ्टर करना और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको देना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो अंडरस्टूड। सी बेटा, रेजिडेंट्स, दीज रेजिडेंट्स कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट हुज वर्क वॉज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट क्या होता था, सिर्फ कंपनी को सर्व करना, कंपनी की सेवा करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज, नाउ with the help of them company interfere in the internal matter of Indian states। कि ये जो रेजिडेंट्स है, अब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, with the help of them they started interfering in the political affair, in the economic affair of their means Indian province नवाब। क्योंकि अब उनको क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उनको ये पता था कि इस प्रोविंस में कैसे काम चल रहा है, इनके रूल रेगुलेशन क्या है, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, ये रेजिडेंट्स देते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनको सारा का सारा इनका हेद भेद आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उनके अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, नाउ सी बेटा, आफ्टर दैट दे अडोप्टेड मैनी पॉलिसीज। क्योंकि वो क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि इंडियंस तो फूल हैं, हम इनको फूल बनाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, अपने रूल को एक्सपेंड करते चले जाएंगे। और फॉर दिस दे अडॉप्टेड मैनी पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलाइंसेज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, पॉलिसीज ऑफ पैरामाउंटेसी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज ऑल्सो। Okay, so up to here what you learnt, that after getting Diwani, after getting Nawab of the Bengal, they started expand their rule, and they expand their rule between the period of 1757 to 1857. Okay, they didn't do any military force, means they didn't attack directly on the Indian province. For that they adopted many policies. Okay, they adopted many tricks like political, economic and diplomatic methods, and in this way slowly they annexed the territory or the different states, Indian states, in their rule. Okay, and they set up their residence in different province with the help of these residents. Then after some periods, after some times, they started interference in the work or in the political affair of this province, and they adopted many methods. With the help of these they expand their rule in India. Okay beta, so up to here understood. So we can know na, see beta, if we talk from the starting, in the starting we know very well that East India Company came here after getting charter in 1600 years, and then in 1651 they established their English factory where, on the bank of river Hooghly, and then they get zamindari right, then they get farman. Okay, and then they won battle of Plassey, and then they won battle of Buxar also, and after that they become the Nawab. Firstly they get Diwani right, then they become the Nawab of Bengal, and slowly they annexed the different province of Indian state, and they set up their residence over there. Okay beta, so up to here in this chapter we learned all these things. Okay, so if you want to take screenshot then please take.